हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 क्या है, नागरिक शास्त्र का है, पाठ 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। कक्षा 6 नागरिक शास्त्र पाठ 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का है। इससे जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को समाहित किया हूँ। साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल किया गया है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास को भी हल करके आपके पास भेज रहा हूँ और इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते थे कि आपको पाठ पूरा याद हो जाए उसका भी ख्याल रखा गया है कि आपको पाठ आसानी से याद हो जाए। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए भाई, पाठ 6 से पहला प्रश्न है, कालू और रफीक ने अपनी बिटिया का नाम कहाँ पर लिखवाया था? कालू और रफीक ने अपनी बिटिया का नाम कहाँ पर लिखाया था? प्राथमिक विद्यालय लालगंज में लिखवाया था, या प्राथमिक विद्यालय जलेसर में लिखवाया था, या प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय लालगंज में, या माध्यमिक विद्यालय रायबरेली में लिखाया था? प्रश्न नंबर 1, कालू और रफीक ने अपनी बिटिया का नाम कहाँ पर लिखवाया था? प्राथमिक विद्यालय लालगंज में, प्राथमिक विद्यालय जलेसर में, प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय लालगंज में, माध्यमिक विद्यालय रायबरेली में। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा कालू और रफीक ने अपनी बिटिया का नाम प्राथमिक विद्यालय लालगंज में लिखाया था। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, गीता अपने बेटे के साथ क्या करती थी? गीता अपने बेटे के साथ क्या करती थी? खेतों में काम करती थी, मजदूरी करने जाती थी, पढ़ने के लिए जाती थी, खेल कूद में व्यस्त रहती थी। प्रश्न नंबर 2, गीता अपने बेटे के साथ क्या करती थी? खेतों में काम करती थी, मजदूरी करने जाती थी, पढ़ने के लिए जाती थी, खेल कूद में व्यस्त रहती थी। तो गीता अपने बेटे के साथ क्या करती थी? मजदूरी करने जाती थी। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पढ़ने का महत्व गीता को किसने बताया था? पढ़ने का महत्व गीता को किसने बताया था? रफीक ने बताया था, कालू ने बताया था, दोनों ने बताया था, या किसी ने नहीं बताया था? प्रश्न नंबर 3, पढ़ने का महत्व गीता को किसने बताया था? रफीक ने, कालू ने, दोनों ने, या किसी ने नहीं? तो पढ़ने का महत्व गीता को बताया था कालू और रफीक ने। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस सन में की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस सन में की गई? सन 2000 में, या 2005 में, या 2010 में, या 2015 में? प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस सन में की गई थी? सन 2000 में, 2005 में, 2010 में, या 2015 में? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी सन 2000 में,
प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा किस सन में शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा किस सन में शुरुआत की गई थी? फरवरी 2006 में, मार्च 2007 में, अप्रैल 2008 में या मई 2009 में? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा किस सन में शुरुआत की गई थी? फरवरी 2006 में, मार्च 2007 में, अप्रैल 2008 में, मई 2009 में? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा किस सन में शुरुआत की गई थी? तो ये फरवरी 2006 में शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2012 को, या 2 अक्टूबर 2013 को, या 2 अक्टूबर 2014 को, या 2 अक्टूबर 2015 को? प्रश्न नंबर 6, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2012 को, 2 अक्टूबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को? प्रश्न नंबर 6, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2015 को। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या था? स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या था? स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, भारत को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, सरकार भारत की स्वच्छता पर ध्यान दे। प्रश्न नंबर 7, स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या था? स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, भारत को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार की स्वच्छता पर ध्यान दे, भारत सरकार स्वच्छता पर ध्यान दे। प्रश्न नंबर 7, स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या था? तो स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया गया? एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में। प्रश्न नंबर 8, एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में, या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में? तो एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
पंचायत समिति के 3 स्तरों में कौन शामिल नहीं है? पंचायत व्यवस्था के 3 स्तरों में कौन शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 9। तो पंचायत व्यवस्था के 3 स्तरों में कौन शामिल नहीं? ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत शामिल है भाई। नगर पंचायत नहीं शामिल है। क्षेत्र पंचायत शामिल है। जिला पंचायत शामिल है। यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो क्या नहीं है? ऑप्शन बी नगर पंचायत, और यही आपका उत्तर होगा। नगर पंचायत नगरीय व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10। कम से कम कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत हो सकती है? कम से कम कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत हो सकती है? 300 जनसंख्या पर, 500 जनसंख्या पर, 800 जनसंख्या पर या 1000 जनसंख्या पर? प्रश्न नंबर 10। कम से कम कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत हो सकती है? तो कम से कम कितनी आबादी पर ग्राम पंचायत हो सकती है? तो 1000 की जनसंख्या पर, कम से कम 1000 की जनसंख्या पर एक पंचायत हो सकती है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11। ग्राम पंचायत का सदस्य चुना जाने के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी आवश्यक है? ग्राम पंचायत का सदस्य चुना जाने के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी आवश्यक है? 18 वर्ष होना आवश्यक है, या 19 वर्ष होना आवश्यक है, या 21 वर्ष होना आवश्यक है, या 22 वर्ष होना आवश्यक है? प्रश्न नंबर 11। ग्राम पंचायत का सदस्य चुना जाने के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी आवश्यक है? तो ग्राम पंचायत का सदस्य चुना जाने के लिए नागरिक की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गांव के कितनी उम्र के स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा करते हैं? प्रश्न नंबर 12। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गांव के कितनी उम्र के स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा करते हैं? तो 15 वर्ष के स्त्री पुरुष, या 20 वर्ष के स्त्री पुरुष, या 18 वर्ष के स्त्री पुरुष, या 22 वर्ष के स्त्री पुरुष? प्रश्न नंबर 12। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गांव के कितनी उम्र के स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा करते हैं? तो ये 18 वर्ष के स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब अभ्यास पे आ जाएं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत का चुनाव वर्ष के लिए होता है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। तो पहले में क्या भरा जाएगा? 5। फिर दूसरा, पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 यहाँ पे लिखा जाएगा, भरा जाएगा रिक्त स्थान पूर्ति में। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को प्रधान कहते हैं। फिर डी पे आ जाएं। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है। प्रश्न नंबर डी। पंचायत की जिम्मेदारी
गांव की दशा सुधारने की होती है। अगला प्रश्न देखें, पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। अनुदान। प्रश्न नंबर ई, पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। चलिए भाई, यहाँ पे 5 वर्ष 18 वर्ष ग्राम प्रधान सुधारने अनुदान, ये रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। आगे देखते हैं भाई, नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके आगे सही और जो कथन गलत हो उनके आगे गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2, नीचे आपकी पाठ पुस्तक से जो अभ्यास दिया गया है, पाठ पुस्तक में से अभ्यास को हल करके आपके पास भेज रहा हूँ। तो पाठ पुस्तक के अभ्यास में है प्रश्न 2, नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके आगे सही और जो कथन गलत हो उनके आगे गलत निशान लगाएं। पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंध करना है। हाँ, सही है। ग्राम पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंध करना है। हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती, ये भी सही है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं, ये गलत है। मेला, दुकान, मकान आदि पर, ये आदि आज नहीं है, आदि पर लगे कर द्वारा गांव पंचायत की आय होती है, ये भी सही है। तो सही गलत निशान में ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? ए सही, बी सही, डी सही, सी गलत है। तो आपका प्रश्न नंबर 2 का हल हो गया। आगे चलिए, मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 3, मिलान कीजिए। बढ़ई है, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, राजगीर हैं, कुम्हार हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, इलाज करना, शिक्षण कार्य करना, लकड़ी का सामान बनाना, घर बनाना। तो बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का सामान बनाता है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षण कार्य करता है। डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। राजगीर करता है, घर बनाता है। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। समझ गए? बढ़ई लकड़ी का सामान, शिक्षक शिक्षण का, डॉक्टर इलाज, राजगीर घर बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए। प्रश्न है 4, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बताइए। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। उत्तर में रहेगा 21 वर्ष। समझ गए? फिर दूसरा क्वेश्चन है, अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। ये हर बच्चा अपने ग्राम सभा का, जिस गांव का होगा उस गांव के पंचायत प्रधान का नाम लिख कर लाएगा। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष लिखना। अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखना है। अपने मम्मी पापा से पूछ के अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। फिर सी है, आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं? जैसे 1000 पे 9 सदस्य होते हैं, 1100 पे 11, 1200 पे 11, 1500 पे 13, उसके ऊपर 15 सदस्य होते हैं। तो आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं? ये भी मम्मी पापा से पूछोगे तो ये बताएंगे, इसको भी लिख के ले आना है। अब ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत के कार्य लिखना है, इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। चलिए ग्राम पंचायत के कार्य देखिए।
ग्राम पंचायत के कार्य देखें भाई। उत्तर क्या है? पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं उनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपना कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। इसे देख लें। उत्तर देखें। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं उनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न पे देखें। प्रश्न नंबर ई। प्रश्न नंबर ई देख लें। प्रश्न नंबर ई देखें भाई। यदि आपके गांव में पंचायत न होती तो क्या कठिनाई होती? यदि आपके गांव में पंचायत न होती तो क्या कठिनाई होती? प्रश्न नंबर ई। प्रश्न नंबर ई देखें। यदि आपके गांव में पंचायत न होती तो क्या कठिनाई होती? उत्तर देख लें। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। उनका कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता को उपलब्ध करवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म एवं मृत्यु दर का विवरण तैयार करवाना इत्यादि। यदि हमारे गांव में पंचायत नहीं होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसे देख लें। यदि आपके गांव में पंचायत ना होती तो क्या कठिनाई होती? तो उत्तर देखें। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। उनका कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता को उपलब्ध करवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म एवं मृत्यु का विवरण तैयार करवाना। यदि हमारे गांव में पंचायत नहीं होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। प्रश्न नंबर एफ देख लें। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते? प्रश्न नंबर एफ देख लें भाई। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते? तो उत्तर देख लें। क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हमारी उम्र कम है इसलिए हम वोट नहीं दे सकते।
फिर से देख लें। प्रश्न नंबर F का उत्तर, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते? तो उत्तर है क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हमारी उम्र कम है, इसलिए हम वोट नहीं दे सकते। तो चलिए, कक्षा 6 का ये नागरिक शास्त्र से दूसरा सेशन है। तो इसके बाद तीसरा सेशन कोशिश करेंगे कि नागरिक शास्त्र का तीसरा सेशन यानी तीसरा पार्ट भी आपके पास भेज दूं। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सेशन को 1-2 बार देखेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। हम ये वादा करते हैं कि पाठ आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि इस पाठ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को इसमें समाहित किया हूँ। आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसमें करके आपके पास भेजा हूँ। तो चलिए, अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।